इंसानी इमोशंस की टैपेस्ट्री में काइंडनेस और ट्रस्ट जैसे कुछ ही थ्रेड इतने पावरफुल होते हैं। द थीफ्स स्टोरी हमें दिखाती है कि कैसे एक यंग चोर की लाइफ पनिशमेंट से नहीं बल्कि किसी और के शांत अटूट भरोसे से बदल जाती है। मिलिए हरि सिंह से, एक 15 साल के चोर से जो नाम बदल बदल कर और लोगों की कमजोरियां पहचान कर सरवाइव करता है। वो क्लेवर है, अकेला है और उसने कभी कोई रियल कनेक्शन या गाइडेंस नहीं जानी। थीफी करना ही उसकी लाइफ का एकमात्र तरीका है और वो हमेशा अपने अगले टारगेट की तलाश में रहता है। एक दिन उसे अनिल नाम का एक दयालु दिखने वाला यंग मैन दिखता है और वो डिसाइड करता है कि अनिल उसका अगला मार्क होगा। हरि की लाइफ ऐसे बदलने वाली है जैसा उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। यह चांस एनकाउंटर ट्रस्ट और खुद के बारे में उसकी हर सोच को चैलेंज करेगा। हरि के लिए ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हरि और अनिल की कहानी अब अनफोल्ड होने वाली है। अनिल एक जेंटल राइटर अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता है। वह अपने छोटे से घर में अपने ख्यालों और किताबों में खोया रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी में हरि की एंट्री होती है। हरि जो अनिल का चुना हुआ टारगेट है। हरि चापलूसी से अप्रोच करता है, उसकी नजर अनिल की मासूमियत पर है, लेकिन अनिल इसे समझ जाता है और काइंडनेस से जवाब देता है, जिससे हरि थोड़ा हैरान भी होता है। जब हरि काम मांगता है, उसकी आवाज में उम्मीद और थोड़ा डर भी छुपा होता है। अनिल उसे पे नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास खुद भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। लेकिन अगर हरि खाना बना सकता है तो उसे खाना और रहने की जगह ऑफर करता है, एक नई शुरुआत का चांस। हरि अपने कुकिंग स्किल्स के बारे में झूठ बोलता है, खुद को एक बेहतरीन कुक बताता है, लेकिन अनिल की जेनरोसिटी भारी पड़ती है। वह हरि को मौका देता है। पहला मील खाने लायक नहीं होता, लेकिन अनिल शिकायत नहीं करता। वह बस हंसता है और हरि को कुकिंग सिखाने और पढ़ना लिखना सिखाने का ऑफर देता है, जिससे हरि को पहली बार सीखने की उम्मीद मिलती है। पहली बार हरि को सिर्फ एक छत से बढ़कर कुछ ऑफर किया जाता है। उसे अपनापन और सम्मान मिलता है। उसे एक फ्यूचर ऑफर किया जाता है जिसमें वह खुद को कैन चेंज। अनिल का ट्रस्ट एब्सोल्यूट है। वह हरि को अपने घर की चाबी देता है, जो उसके भरोसे की सबसे बड़ी निशानी है, और छोटी मोटी रोज की थीफियों पर कभी सवाल नहीं उठाता, मानो वह हरि को बदलने का वक्त दे रहा हो। अनिल का शांत एक्सेप्टेंस हरि को बिलोंगिंग का एक ऐसा एहसास कराता है जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। उनकी सिंपल लाइफ ट्रस्ट, छोटी छोटी रूटीन्स और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनी है, और सीखने के वादे पर बनी है, जिसमें दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। हरि 1 रुपया रोज पॉकेट में डालता है, अपनी पुरानी आदतों से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन अनिल उससे कभी कन्फ्रंट नहीं करता, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है। इसके बजाय वह पेशेंस और अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है ताकि हरि खुद को बदल सके। यह एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत है जिसमें भरोसा और चेंज की असली ताकत छुपी है। यह दोस्ती उन दोनों को टेस्ट और ट्रांसफॉर्म करेगी और शायद उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगी। अनिल के साथ रहने से हरि में सब्टल तरीके से चेंज आता है। धीरे धीरे उसकी पर्सनालिटी में सॉफ्टनेस और वार्मथ आने लगती है, जो पहले कभी नहीं थी। रोज की रूटीन्स और अनिल की काइंडनेस हरि के टफ एक्सटीरियर को तोड़ देती है। अनिल का जेंटल व्यवहार और उसकी छोटी छोटी मददें हरि के दिल को छू जाती हैं। अपना नाम लिखना सीखने से हरि को प्राइड का ऐसा एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया। यह अचीवमेंट उसके लिए एक नई शुरुआत जैसा है। अनिल हरि को बराबर मानता है, नौकर नहीं। उसके साथ बैठकर खाना बांटना उसे डिग्निटी और बिलोंगिंग का एहसास कराता है। यह ट्रस्ट हरि के कॉन्शियंस पर भारी पड़ता है, जिससे बिट्रेयल के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। हरि खुद से लड़ता है, अपने पुराने स्वभाव और नए अनुभवों के बीच। छोटी थीफियां अपना थ्रिल खो देती हैं, गिल्ट सेटिस्फैक्शन की जगह ले लेता है। अब थीफी में उसे वो एक्साइटमेंट नहीं मिलती, बल्कि पछतावा महसूस होता है।
अनिल की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग किसी भी एक्यूजेशन से ज्यादा पावरफुल है। उसकी चुप्पी हरी को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। हरी को एहसास होता है कि अनिल का ट्रस्ट एक गिफ्ट है, कमजोरी नहीं। यह भरोसा उसे बदलने की ताकत देता है। अनिल से थीफी करने का विचार उस एकमात्र व्यक्ति को धोखा देने जैसा लगता है जिसने कभी उसकी परवाह की है। हरी के लिए यह एक मॉरल डिलेमा बन जाता है। हरी एक अलग लाइफ का सपना देखना शुरू करता है, एक जो रिस्पेक्ट पर बनी हो, धोखे पर नहीं। अब उसे अपनी जिंदगी में चेंज की उम्मीद दिखने लगती है। अनिल का इन्फ्लुएंस कुछ बेहतर के लिए एम्बिशन का साउज द सीड्स। हरी के अंदर आगे बढ़ने की चाहत जाग उठती है। पहली बार हरी उस रास्ते पर सवाल उठाता है जिस पर वह चल रहा है। उसे अपने डिसीजंस और फ्यूचर की चिंता सताने लगती है। कॉन्शियंस की परीक्षा के लिए स्टेज तैयार है। अब हरी के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह सही रास्ता चुनेगा? एक रात अनिल 600 रुपए घर लाता है और उन्हें अपने मैट्रेस के नीचे हाइड्स। हरी की पुरानी इंस्टिंक्ट्स फ्लेयर अप। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। वह तर्क देता है कि अनिल को पैसे की कमी महसूस नहीं होगी और वैसे भी उसे कभी पे नहीं किया गया। लेकिन जैसे ही वह थीफी करने की रेडी करता है, वह अनिल के ट्रस्ट और एक बेहतर फ्यूचर के वादे से हॉन्टेड हो जाता है। चॉइस साफ है, थीफी किए गए पैसों के साथ एक क्विक एस्केप या रिस्पेक्ट और बिलोंगिंग का एक चांस। अंदरूनी लड़ाई भयंकर है। हरी थीफी के थ्रिल को ट्रस्ट और एजुकेशन के वैल्यू के खिलाफ वेट्स। अनिल को धोखा देने का विचार किसी भी लूट से हैवी। पहली बार हरी हेजिटेट्स करता है। जो डिसीजन वह लेगा वही तय करेगा कि वह क्या बनेगा। सच का पल आ गया है। हरी टेम्पटेशन के आगे झुक जाता है, पैसे चुराता है और रात के अंधेरे में रन्स अवे। उसके दिल में एक्साइटमेंट और डर दोनों है, जैसे हर कदम के साथ वह अपने पुराने जीवन से और दूर जा रहा हो। स्टेशन पर वह आजादी की ट्रेन में चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ उसे रोक देता है। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे पीछे खींच रही हो। प्लेटफॉर्म पर अकेला, वह खालीपन और पछतावे से सराउंडेड। उसके आसपास की खामोशी उसके अंदर के शोर को और बढ़ा देती है। बारिश हो रही है और वह एक क्लॉक टावर के नीचे शेल्टर लेता है। थीफी किए गए नोट गेटिंग वेट। हर बूंद उसके अपराध बोध को और गहरा कर देती है। थीफी का थ्रिल चला गया है, उसकी जगह गिल्ट और लॉस का एहसास है। अब उसे समझ आता है कि असली खुशी पैसों में नहीं थी। उसे एहसास होता है कि उसने एजुकेशन और ट्रस्ट का मौका लॉस्ट। स्कूल की बंद गेट उसे उसके खोए हुए सपनों की याद दिलाती है। पैसे उसे खोई हुई चीज के मुकाबले सीम वर्थलेस। अब ये नोट सिर्फ गीले कागज हैं, जिनका कोई मोल नहीं। उसे अनिल की काइंडनेस और अपना नाम लिखना सीखने का प्राइड रिमेंबर्स। वह सोचता है कि असली दौलत तो सीखने और भरोसे में थी। उसके एक्शंस का बोझ असहनीय है। हर पल उसे अपने की पर पछतावा होता है। हरी समझता है कि ट्रू वैल्यू रिस्पेक्ट में है, थीफी किए गए कैश में नहीं। आत्मसम्मान की कमी उसे अंदर से तोड़ देती है। रात एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। यह रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह जानता है कि उसे क्या करना है। अब उसे सही रास्ता चुनना है। हरी वापस लौटने का फैसला करता है, अपने किए की भरपाई करने के लिए। हरी अनिल के कमरे में लौटता है, गीले नोटों को वापस मैट्रेस के नीचे स्लिप्स बैक। अगली सुबह वह डर में जागता है, एंगर या पनिशमेंट की एक्सपेक्ट्स। अनिल उसे एक गीला 50 रुपए का नोट देता है और बस कहता है, अब तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। अनिल की आंखों में केवल अंडरस्टैंडिंग है, एक्यूजेशन नहीं। वह थीफी का कभी जिक्र नहीं करता। इसके बजाय वह हरी को एक नई शुरुआत ऑफर करता है। आज हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। अनिल की साइलेंट फॉरगिवनेस किसी भी शब्द से ज्यादा पावरफुल है। वह कॉन्फ्रंटेशन के बजाय कंपैशन चुनता है, हरी को एक दूसरा मौका देता है। हरी के लिए नोट कमाया हुआ लगता है, थीफी किया हुआ नहीं। सीखने और ऑनेस्ट काम का वादा उसका ट्रू रिवॉर्ड है। अनिल का ट्रस्ट
हरी के ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रेंथन्स। फॉरगिवनेस पनिशमेंट नहीं, लड़के को क्राइम की लाइफ से सेव्स। एक नया चैप्टर बिगिंस। कहानी का हार्ट हरी, चोर और अनिल लेखक के बीच का बॉन्ड है। हरी हार्डशिप से शेप हुआ है, कनिंग और डिसीट से सर्वाइविंग। अनिल गरीब होने के बावजूद ट्रस्ट और काइंडनेस में रिच है। उनके डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं, लेकिन अनिल का फेथ इस गैप को फिल्स। अनिल हरी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आता है, उसे डिग्निटी और एजुकेशन ऑफर करता है। यह ट्रस्ट हरी को बदलने के लिए इंस्पायर्स करता है। अनिल का शांत उदाहरण दिखाता है कि गुडनेस सबसे सख्त आत्मा को भी ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उनके रिलेशनशिप के माध्यम से दोनों ग्रो करते हैं। हरी को होप मिलती है, अनिल का ट्रस्ट रिवॉर्ड होता है। कहानी साबित करती है कि एम्पैथी और दूसरों पर विश्वास रिडेम्पशन का कारण बन सकता है। साथ मिलकर वे दिखाते हैं कि ट्रस्ट जिंदगियों को कैन चेंज। द थीव्स स्टोरी काइंडनेस, ट्रस्ट और सेकंड चांसेस की पावर का एक टेस्टामेंट है। अनिल का कंपैशन हरी को डिसीट के बजाय ऑनेस्टी चुनने की गिव्स करेज। कहानी एजुकेशन को रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी का ट्रू पाथ बताती है। ट्रस्ट एक बार मिल जाने पर किसी भी पनिशमेंट से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन इंस्पायर्स कर सकता है। फॉरगिवनेस को एंगर से ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। नैरेटिव हमें याद दिलाता है कि हर किसी में चेंज की पोटेंशियल होती है। ट्रू वेल्थ नॉलेज, डिग्निटी और ह्यूमन कनेक्शन में है। हरी का चोर से ऑनेस्ट लड़के तक का सफर होप की एक मूविंग रिमाइंडर है। कहानी का सिंपल मैसेज इंड्यूरिंग है। ट्रस्ट और काइंडनेस सबसे टूटी हुई जिंदगियों को भी कैन हील। ये वो ट्रेजर हैं जो लास्ट फॉरएवर।